न दिया गया बीजेपी के नेताओं का, ये बहुत सारी खबरें इस बीच आई हैं। मणिपुर में 3 टर्म कांग्रेस की, उसके बाद चौथे टर्म में भी कांग्रेस आने वाली थी, नहीं आ पाई। अब 5वां पार्ट है ये, अगर देखें तो मतलब ये 5वां विधानसभा जब कांग्रेस अपनी जुगत में लगी हुई है, प्रयास में लगी हुई है कि उसकी सरकार बन जाए। आप अभी कुछ दिन पहले गए भी थे जयशंकर जी। मणिपुर में जो ये पूरा एरिया है 38 सीटों का, ये इम्फाल और आपने देख ही लिया, समझ गए आपके कहाँ कहाँ चुनाव हुआ है। वैली का एरिया भी है और हिली एरिया भी है, यानी कि पहाड़ी भी है और नीचे का तराई का पार्ट भी है, घाटी का पार्ट, तराई घाटी का पार्ट, पहाड़ और घाटी दोनों में है। मणिपुर को लेकर के बीजेपी आश्वस्त है आज की तारीख में भी कि हाँ यहां हमारी सरकार बन रही है। क्या आपको लगता है कि क्या सचमुच बीजेपी वहां सरकार बनाने जा रही है, जिस प्रकार बीजेपी के नेता दिल्ली में कहते हैं, बातें करते हैं? हाँ राजीव जी, इन जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभाओं के, उनमें मणिपुर ही एकमात्र राज्य ऐसा है जो साफ साफ लगता है कि बीजेपी वहां सरकार बना सकती है। सरकार बना सकती है इसलिए नहीं कि उसको बहुत ज्यादा वोट मिल जाएगा या बहुत ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। आप सोचिए कि 28 सीटें मिल गई थी कांग्रेस को और 21 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बना ली थी। क्योंकि वो जो एक फिल्म थी ना, किसी फिल्म में जो दीवार थी, शायद शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच में बाजी होती है, तो वो कहता है मेरे पास माँ है, तुम्हारे पास, वो बताता है मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब है, तो वो कहता है कि नहीं मेरे पास माँ है। तो वही है कि मणिपुर में बाकी लोग कहते हैं हमारे पास वोट है, हमारे पास सब कुछ है, जनाधार है, ताकत है, लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं हमारे पास हिमंत बिस्वा शर्मा है और अमित शाह है। तो क्रिकेट के सबसे बड़े जानकार भी हो गए हैं, अभी तो आप बता रहे थे। तो वही है मुख्य रूप से कि जब 28 सीटें पा करके कांग्रेस आज विपक्ष में है और उसके अधिकांश विधायक जो हैं वो पाला बदल करके भाजपा में जा चुके हैं, और अभी मेरे ख्याल से भर विधायक शायद कांग्रेस के पास रह गए होंगे। लेकिन अब जिस तरह से मतदान हुआ है, अब पिछली बार का आंकड़ा अगर आपके पास होगा तो बताइएगा कि पिछली बार 2017 में कितने % मतदान हुआ था मणिपुर में। लेकिन ये जो जिस तरह से 78%, 78% वोट पोल हुआ है ऑन एवरेज 38 सीटों पर, तो ये बताता है कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी है, कहीं ना कहीं एक लगता है लोगों को कि साहब हमने तो जनादेश दिया था कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए, लेकिन 21 विधायकों वाली पार्टी ने सरकार कैसे बना लिया। और उसके बाद जिस ढंग से लोकतंत्र के नाम पे प्रहसन हुआ, विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदलू विधायकों के मामले को रोक करके रखा, उस पर कोई अपना फैसला नहीं दिया, और इस तरह से वो सरकार चलती गई, विधायक टूटते गए, उनको खरीदे जाते रहे, बिकते रहे। इसके प्रति कहीं ना कहीं एक गुस्सा है लोगों में। अगर ये गुस्सा इस बात को लेकर के भी है कि इस बार पुख्ता यकीन जनादेश दिया जाए कि फुल मेजॉरिटी हो, जहां पर हिमंत बिस्वा शर्मा को तत्काल खरीदने का मौका न मिले, क्योंकि जब ज्यादा सबसे अधिक सीटें रहेंगी और बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा, तब तो आप राज्यपाल को मजबूरी में बुलाना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। तो अगर इस हिसाब से वोट दिया, क्योंकि जो ये मतलब कहीं कहीं 82-83% का जो वोट परसेंटेज है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात करता है। या तो मास स्केल पे रिगिंग हुई हो तो हो सकता है, या फिर जनता एकदम गुस्से में भड़क करके और सबक सिखाने के लिए अगर सड़क आई हो, मतदान केंद्रों तक पहुंची है, तो फिर ये हो सकता है। अच्छा, जो इशूज रहे हैं मतलब उसमें वो आप आश्चर्य करेंगे, अफस्पा का जो इशू है, जो उग्रवाद का इशू है, जो बेरोजगारी है, महंगाई, ये सब तो कॉमन है। जो दिल्ली से लेकर के इम्फाल तक एक ही जैसी बातें हैं कि भाई पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। जी जयशंकर जी, आप पूछ रहे थे ये 2017 में 86.63%, 86.63% पोलिंग हुई थी, टर्नआउट था ये 2017 में। लेकिन इस बार 78 पॉइंट, मतलब लगभग 80% भी अगर मान लेते हैं, तब भी लगभग 6.5 से 7% कम है पिछली बार से। हाँ, तो वो इसलिए भी हो सकता है कि ये जो शहर का इलाका, इम्फाल में थोड़ी कम वोटिंग हुई है। बाकी जो चूड़ाचांदपुर या बाकी और इलाकों में कहीं कहीं जाकर के हुई है, वो 82-83% हुई है। हो सकता है कि बाकी जो ग्रामीण इलाके हैं या उस सब और इलाके हैं एरिया में है, तो नगा एरियाज है उनमें है, तो उनमें अगर वोट होगा तो हो सकता है कि परसेंटेज वही बात जाके बैठ जाए, 22 सीटों पे अभी होना है,
तो मिला जुला करके हो सकता है। तो वहां का मतदान पिछली बार भी भाजपा के खिलाफ ही था वो जनादेश, लेकिन चूंकि इन्होंने उसको खरीद लिया, जनादेश को ही खरीद लिया। अब अरुणाचल प्रदेश में एक भी विधायक नहीं था और पूरी की पूरी सरकार ही खरीद ली, तो उसके तो ये सिद्धस्त लोग हैं। लेकिन इशूज जो है, जैसे उग्रवाद की समस्या है, नगा समस्या है, नगालिम जो बनाने की बात हो रही थी, जो समझौता नगा समझौता हो गया था, उसके बाद समझौता टूट गया, उसको लेकर के है। मणिपुर के लोग दहशत में है, डर में है कि कल को पता लगा केंद्र सरकार ने किसी तरह का समझौता, मुझे लगता है कि ये चुनाव के लिए ही रोक करके रखा गया होगा समझौता। सीज फायर जो हुआ था, शांति संधिकाल जो चल रहा था, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्यपाल थे, पहले इंटरलोक्यूटर थे RN रवि साहब, उनको वहां से हटा करके तमिलनाडु भेज दिया गया। और उसी बीच में जो घटना हो गई, नगा लोगों की जो हत्या हो गई, जो नागरिकों की हत्या हो गई, सुरक्षा वालों ने मार डाला आतंकवादी होने के, उग्रवादी होने के शक सुबह के कारण। तो उसको लेकर के जबरदस्त गुस्सा है, नाराजगी लोगों के अंदर है। और बेरोजगारी तो चरम पर है। बेरोजगारी का मतलब यह है कि जो केंद्र की योजनाएं आती हैं, केंद्र का जो पैसा आता है, उसी की लूट होती है, उसी में से शेयरिंग होती है, चाहे उग्रवादियों के पास जाए, चाहे ठेकेदारों के पास जाए, चाहे नेताओं के पास जाए। तो ये सारे इश्यूज को लेकर के वहां का नौजवान सोचने लगा है कि भाई हमारा विकास कब होगा, हमको रोजगार कब मिलेगा, हम कब कह सकेंगे कि हाँ हम भारत के उसी ढंग के नागरिक हैं जैसा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान के लोग हैं। तो कब तक हम उस जलालत को झेलते रहेंगे। तो हो सकता है कि शायद इस लिहाज से अगर मतदान किया हो कि 30 सीटों से अधिक इस बार देना है, जिसको भी देना है, चाहे कांग्रेस को देना है, चाहे भाजपा को देना है। लेकिन अभी तक का रुझान यही, अभी जिस ढंग से उनके झंडे फाड़े गए, उनके पोस्टर जलाए गए, उनके उम्मीदवारों को वहां से भगाया गया, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा एक और बड़ी चीज है, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और असम जैसे 2 ही 3 राज्य थे जहां पे भाजपा का अपना अस्तित्व पहले से थोड़ा सा बना हुआ था। अब जब पिछली बार बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में जब सरकार बनी भाजपा की, एक तो वही कांग्रेस से आए हुए थे, बीरेन्द्र सिंह ही कांग्रेस से आए हुए थे। फिर उसके बाद उस सरकार में भी अधिकतम कांग्रेस के पृष्ठभूमि वाले लोगों का ही समावेश हुआ। और उसके बाद आपने 15 विधायकों को तोड़ लिया। अब उन विधायकों को भी आपको टिकट देना पड़ रहा। तो जो बीजेपी का अपना काडर है, जो RSS का अपना काडर वहां का, जो जिन्होंने वहां फैलाया हुआ है जिस ढंग से, उनके बीच में बड़ी गहरी नाराजगी है। वहां हम स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे मिलकर आए थे, विश्वजीत सिंह कुछ इस तरह का नाम था। तो उन लोगों के बीच में गहरी मतलब जो चिंता है और नाराजगी जो है, वो उम्मीदवारों के खिलाफ, भाजपा के जो ये है उसके खिलाफ, उम्मीदवारों के चयन के खिलाफ एक माहौल बन रहा था। अब वो कितना कारगर हुआ है, कितना वोटिंग में उसका क्या रिफ्लेक्शन हुआ है, ये 10 मार्च को हम देख पाएंगे राजीव जी। से भी जानना चाहूंगा मणिपुर को लेकर